हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है इस विषय पर, जो क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का है। इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इसी पर हम बात करेंगे। तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, मतलब धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाएं न दबाएं, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। मतलब राज्य या देश कहें, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा और न ही किसी का अनादर करेगा, यानी वह धर्म के मामले में निरपेक्ष रहता है। आगे हम देखते हैं कि इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही किसी राज्य की एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं करता है। या हम यूँ कहें कि सरकारी विद्यालय या थाने या कचहरी में धर्म को सपोर्ट करके या धर्म को देखते हुए किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ एक सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। ठीक है, ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर ये बच्चे कह रहे हैं कि सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल हम लोग मनाएंगे? तो ये सर का कहना है यहाँ कि नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल को चाहे जो चाहे, सरकारी स्कूल अपनी चारदीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। तो ये सर का कहना है। आगे ये बच्चे कहते हैं कि मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर सकते हैं या कर ही रहे हैं। तो यहाँ उपरोक्त चित्रकथा पथ में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजन के जरिए
किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय संविधान का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने, धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़ें। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूल को किसी धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। अब एक और चित्रकथा यहाँ है, देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे। वे साथ साथ स्कूटर से सैर जाने की तैयार हैं। तो अरे ये कह रहा है, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? तो गाइस जानते हैं कि अभी और कभी भी जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। बाइक वगैरह जब चलाते हैं, और यदि 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपस में इन दोनों दोस्तों के बीच में बातचीत हो रहा है। ये कह रहा है, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इसके पास पगड़ी है और ये धार्मिक दृष्टि से ये सोच रहा है कि हम सिख हैं तो हम पगड़ी पहने, तो पगड़ी के ऊपर हेलमेट कैसे पहना जा सकता है। तो अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं लगेगा? ये कहता है, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस चित्र पटकथा में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। इस कारण यह कि भारतीय राज्य इस धर्म को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, यानी ऊंची जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। ठीक है। तो राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है।
गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलता है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्यों दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। तो शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय संविधान में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उनका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श एक कसौटी मुहैया कराते हैं कि जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। तो भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलता है। ठीक है, तो हम ये अच्छी तरह से जिक्र किए, वर्णन किए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और भारत में किस तरह से धर्मनिरपेक्ष ये लोकतांत्रिक देश है। किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन सभी धर्मों का भारत में आदर किया जाता है। तो आज इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है।